हेलो एवरीवन। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का रिजल्ट आ गया है एंड रिजल्ट क्या है और कैसा है आप सब लोगों को अच्छे से पता होगा। कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली गई है, एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा ऊपर। अब इसके जो भी रीजन इसके हों, ठीक है, जो भी फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं जो एसएससी सीजीएल 2025 देने वाले हैं, एसएससी सीजीएल 2026 देने वाले हैं या कोई और भी एसएससी के एग्जाम्स आप लोग देने वाले हैं, उन एस्पायरेंट्स के लिए बेस्ट है इस बात पे बिलीव करना कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है एंड वी हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड। बस इतना सिंपल ही रखिए चीजों को, अपने दिमाग में ज्यादा बातें को मत आने दीजिए। इसी में आपकी भलाई है। ये सबसे अच्छा डिसीजन होगा जो इस पॉइंट पे आप ले सकते हैं। अब फ्यूचर एस्पायरेंट्स के बारे में मैंने बात की। अब उनके दिमाग में जो बात सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, जो सवाल उनके दिमाग में है और दिन रात उन्हें परेशान कर रहा है, वो ये कि 2024 में ऐसी हालत देखने के बाद सीजीएल 2025 के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति होनी चाहिए। अब जिन एस्पायरेंट्स की मैं बात कर रहा हूं उसमें कई तरीके के लोग हैं। ऐसा हो सकता है कि उनमें से कई लोगों का एसएससी सीजीएल 2025 पहला अटेम्प्ट हो या दूसरा अटेम्प्ट हो या शायद तीसरा अटेम्प्ट भी हो। तो अगर अभी मैं कोई स्ट्रेटजी अभी कोट कर दूं, आपको पता है कि एग्जाम लगभग जुलाई में होने वाला है, तो अभी से लेके 6-7-8 महीने बाद तक की स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूं, तो दैट विल नॉट जस्टिफाई ईच एंड एवरी एस्पायरेंट, क्योंकि सबकी स्थितियां अलग हैं। तो अगर मैं एक कॉमन स्ट्रेटजी आपको बता दूं, शेयर कर दूं, तो दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल द एस्पायरेंट्स। रादर स्ट्रेटजी जो है दोस्तों वो हमेशा आपको खुद बनानी चाहिए, क्योंकि आपकी परिस्थिति आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आपके लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए वो सबसे बेहतर आप बना सकते हैं। हाँ, मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपको यह बता सकता हूं कि चाहे आप जो भी रणनीति बनाएं, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं या सेकंड वाले या थर्ड वाले, सबका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होना चाहिए। सेम होने का मतलब कि एग्जाम से 5 दिन 10 दिन पहले हर किसी को एक मुकाम पर रहना है, वहां पे डिफरेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हर कैटेगरी ऑफ एस्पायरेंट्स के लिए स्ट्रेटजी अलग होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग कॉलेज जाते हैं, बहुत ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं पार्ट टाइम, कई लोग फुल टाइम, और कई लोग फुल टाइम एस्पायरेंट होते हैं, कुछ लोग घर पे रह के पढ़ते हैं। मिल जाए। अब स्ट्रेटजी तो कंप्लीटली आपकी होगी। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग कुछ बात मैं आपको बता देता हूं। जो लोग रिपीटर्स हैं उनके लिए एक स्पेशल बात है। आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल रहता है, अक्सर आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ते हैं, क्या करें। तो उसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों। एग्जाम से 1 महीने पहले तक आपको मॉक्स के मार्क्स नहीं देखने हैं, बस मॉक्स अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब 1 महीना बचा एग्जाम में, तब आप मार्क्स देखिए अपने। अगर आपके मार्क्स 70, 80, 90, 100, 110 के आसपास ही हैं एग्जाम से 1 महीने पहले तक भी, तो आप ये मान लीजिए कि मैंने खूब मेहनत की लेकिन स्टिल मेरे इतने मार्क्स हैं, तो एसएससी सीजीएल को अब मैं क्विट कर सकता हूं। बहुत ही ऑनेस्टली और बेस्ट सजेशन मैं आपको दे रहा हूं। तब, अभी नहीं, अभी से आपको टेंशन नहीं लेना है, कभी भी टेंशन नहीं लेना है, सीधे डिसाइड करना है। एग्जाम होने में 1 महीने का वक्त बचेगा, उसके बाद आप मॉक्स दीजिएगा। उसके मार्क्स अगर आपके 90 से 110 के बीच हैं या उससे कम है, इंस्टेंटली यू कैन मेक अ डिसीजन कि आई शुड मूव ऑन फ्रॉम एसएससी सीजीएल। बिल्कुल ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यही सेशन सिर्फ मेरा रहेगा रिपीटर्स के लिए। ठीक है, बाकी चीजें आप लोगों को पता है, कौन सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना है, कहीं ना कहीं आप फिगर आउट कर चुके हैं। ठीक है, उसमें मुझे बहुत ज्यादा आपको स्पून फीडिंग करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं जो लोग बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स को क्या करना चाहिए। तो पहला सजेशन ये है कि जिस भी रिसोर्सेज, एजुकेटर्स, कोर्सेज, बुक्स जो भी आप चूज करें अभी, उसको लास्ट तक फॉलो कीजिएगा, उस पर एतबार रखिएगा अपना, स्विच मत करते रहिएगा। हाँ, डिसीजन लेते वक्त थोड़ा टाइम लीजिए, लोगों से पूछिए, खुद देखिए, एनालिसिस कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन एक बार आपने चूज कर लिया तो एग्जाम के दिन तक उसी रिसोर्स को फॉलो करना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरा कि मार्केट में बहुत सारी बातें चल रही हैं और चलती रहेंगी, उससे खुद को दूर करना है। उतना अवेयर रहने की कोई जरूरत नहीं है। इस अवेयरनेस का घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई मदद नहीं मिलने वाली है आपको एग्जाम में। ठीक है, कि एसएससी के फील्ड में क्या चल रहा है, किस एजुकेटर ने किसको गाली दी, कट ऑफ के बारे में ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब होना चाहिए पढ़ाई से। आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए,
देखते रहिए कि मैं सही तरीके से पढ़ रहा हूं कि नहीं, ये आपका अवेयरनेस है। ठीक है, एसएससी के फील्ड में कहाँ धरना हो रहा है, कहाँ पे किस टीचर ने कौन सा कोर्स लॉन्च किया, कहाँ सेमिनार किया, इन सब से आपको मतलब नहीं रहना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि सिलेबस को आपको जल्दी से जल्दी खत्म करना है और मल्टीपल टाइम्स खत्म करना है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अभी शुरू करेंगे पढ़ना सिलेबस और एग्जाम तक सिलेबस ही खत्म कर रहे हैं। उनका मन में ये रहेगा कि अच्छा एक ही बार खत्म करना है ना, तो 2 महीने में करें या एग्जाम तक करें, फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है। जल्दी खत्म कीजिए, रिपीट कीजिए उसको। पहले बार में आपको काफी टाइम लगेगा, दूसरे में उससे कम, तीसरे में बहुत कम। ठीक है, तो आप मल्टीपल टाइम्स अगर सिलेबस खत्म करते हैं तो कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज होता है, क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किए जिसने या एजुकेटर ने सॉल्व करा है, वो सब कुछ आपका रिवाइज होगा। Revision and practice are the key to your success. You have to realize that. And last point that is very important. रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश के मामले में ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि एजुकेटर आपका सिलेबस खत्म करा देगा। नहीं कराएगा, नहीं कर सकता है। इसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है इन तीनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो थोड़ा बहुत मदद आपको कर सकता है एजुकेटर, लेकिन इसमें बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैथ्स में एजुकेटर आपको थोड़ा ज्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैंने आपको ओवरऑल आइडिया बताया। मैंने हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल मैंने बात नहीं की है, जो कि आने वाले वीडियोस में मैं करूंगा। ठीक है, लेकिन एक आपको जो परेशान आप घूम रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही होगी, बहुत ज्यादा टेंशन में होंगे कि पता नहीं कैसे हम लोग करें, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उस फेज से निकालने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी इन डिटेल बात हम लोग सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई बस करते रहिए, पढ़ाई को रोकना नहीं है। कट ऑफ देख के, एनालिसिस देख के, प्रोटेस्ट हो रहा है, कैंपेन हो रहा है ट्विटर पे, वो सब देख के अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत कीजिए। इसमें सिर्फ आपका नुकसान है, बाकी सबका फायदा है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है विशाल सिंह, मैं हूं एक आयकर निरीक्षक जो एसएससी सीजीएल के ही थ्रू सेलेक्ट हुआ हूं। आने वाले वक्त में मैं आपको एसएससी सीजीएल 2025 के लिए काफी अच्छे से गाइड करता रहूंगा। और हाँ, जो लोग मेरा पर्सनल डेली टारगेट एंड गाइडेंस ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।